हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस की एंट्री कैसे करनी है। आज हम सीखेंगे पेमेंट कैसे देना है और पेमेंट रेसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है। उसके लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग ओचर्स पे। यहाँ आप देख सकते हो F5 फॉर पेमेंट। अगर हम पेमेंट करते हैं किसी को, सन्ड्री क्रेडिटर्स को, तब हम उसकी एंट्री पेमेंट में करते हैं। F6 फॉर रेसिप्ट। हम जब भी सेल्स कस्टमर से, हमारी सन्ड्री डेबिटर से पेमेंट रेसिप्ट करते हैं तब हम एंट्री करते हैं रेसिप्ट में। आज हम ये दोनों एंट्रीज कैसे करनी है ये सीखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने किसको सेल किया है कितने अमाउंट का और किससे परचेज किया है कितने अमाउंट का। बाद में हम पेमेंट और रेसिप्ट की एंट्री करेंगे। स्किप करते हैं, चलते हैं डिस्प्ले में डे बुक। यहाँ आप देख सकते हो सेल्स किया है हमने राठौड़ इंडस्ट्रीज को, राठौड़ कंप्यूटर्स को और राठौड़ इंडस्ट्रीज को, और हमने परचेज किया है कंप्यूटर वर्ड और कंप्यूटर ब्रांड से। पहले हम रेसिप्ट की एंट्री करेंगे जो राठौड़ कंप्यूटर्स ने हमें पेमेंट दिया है। चलिए चलते हैं बैक, एस्केप करते हैं, एस्केप अकाउंटिंग ओचर्स पे चलते हैं। पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम, उसके लिए हमें जाना होगा रिसिप्ट में। आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, नहीं तो F6 की भी दबा सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो अब रेसिप्ट के ऑप्शन आ गई है, इधर हमें एंटर करना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है अपनी कंपनी का अकाउंट किस बैंक में है, कौन से बैंक में हम पैसे ले रहे हैं, उस बैंक को हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। हमारी कंपनी का अकाउंट है कैनरा बैंक में, हम सिलेक्ट करते हैं एंटर। आप इसका करंट बैलेंस अमाउंट देख लीजिए। हमारे बैंक में बैलेंस है 50,000, बस उतना ही बैलेंस है। अब हम पेमेंट ले रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं राठौड़ कंप्यूटर से। हमें यहाँ सेलेक्ट करना है हमारी सन्ड्री डेबिटर जिससे हम पैसे ले रहे हैं। राठौड़ कंप्यूटर्स सिलेक्ट किया हमने। यहाँ आप देख सकते हो करंट बैलेंस दिखा रहा है उन लोगों को हमें कितना पैसा देना है, 4,30,000 और 700 रुपीज उन लोगों को हमें देना है। वो लोग कितना अमाउंट का चेक हमें दे रहे हैं उस अमाउंट को यहाँ हमें एंटर करना है। वो लोग हमें चेक दे रहे हैं 4 लाख का। एंटर करना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है रेफरेंस, एंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हो 2 इनवॉइस ये आपको दिखा रहा है। पहला इनवॉइस हमने सेल किया था 4,72,000 रुपीज का। दूसरा इनवॉइस है उन लोगों ने हमें सेल्स रिटर्न किया था 41,000 का। वो दोनों आपको यहाँ दिखा रहा है। आप यहाँ इनवॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बैक जाना है, ऑन अकाउंट में आप पैसे ले सकते हो। दोनों एंट्रीज सही होती है। बैक चलते हैं, बैक स्पेस। यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करना है। इनवॉइस नंबर हमें सिलेक्ट करना है, एंटर, एंटर करना है, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट एंटर। यहाँ आप अब देख लीजिए उन लोगों का पहले अमाउंट हमें देना था 4 लाख दिखा रहा था आपको पैसे, अब दिखा रहा है सिर्फ 30,000 और 700 रुपीज, और उन लोगों ने हमें पैसे दिया है 4 लाख रुपीज। अब यहाँ हमारे बैंक में देख लीजिए पहले
सिर्फ 50,000 रुपए था, अब 4,50,000 रुपीज हो गए हैं। इस तरह से आपको हर एक एंट्रीज करनी है। हर एक एंट्री करने के बाद आपको यहाँ अमाउंट की चेंजेस देखना है, आपकी एंट्री सही हो रही है या गलत। कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पेमेंट लेते हो तब भी यहाँ अमाउंट माइनस हो जाता है। उस समय आपको देखनी है कहाँ गलत हुआ है और उसे कैसे सही करना है। इस तरह से आपको सारी एंट्रीज करनी है। एंटर करते हैं, एंटर। चेक या डीडी, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन आया है। हम चेक के द्वारा पेमेंट ले रहे हैं। यहाँ आप चेक का नंबर लिख सकते हो, एंटर करना है। चेक का डेट, कौन से डेट के लिए उन लोगों ने चेक दिया है हमें, वो डेट आप यहाँ डाल सकते हो। और बैंक आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, उन लोग कौन से बैंक का चेक आपको दे रहे हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल भी आप यहाँ लिख सकते हो। अगर बैंक का नेम आपको यहाँ लिखना है, कौन से बैंक का चेक है, इधर स्पेसिफाई बैंक नेम सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ आप बैंक नेम लिख लीजिए। ICICI बैंक लिखा मैंने, एंटर करना है। यह आप नरेशन में लिख सकते हो, उन लोगों ने कितने अमाउंट का चेक हमें दिया है और कौन से डेट के लिए दिया है और कितना बैलेंस अभी बाकी है, कौन से इनवॉइस का पेमेंट वो लोग कर रहे हैं। इस तरह नरेशन में आप लिख सकते हो। बाद में हमें एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। अब हो गई हमारी एक रेसिप्ट की एंट्री। अब हम दूसरे रेसिप्ट की एंट्री करनी है। दूसरे कस्टमर ने, दूसरे जो हमारा सन्डे डेबिटर से, उसने हमें और एक चेक दिया है, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। दूसरा पेमेंट भी हम केनरा बैंक में ही ले रहे हैं। बैंक सेलेक्ट करना है हमारा यहाँ केनरा बैंक। अब यहाँ करंट बैलेंस देख लीजिए, हमें रेसिप्ट में पेमेंट दे रहे हैं राठौड़ इंडस्ट्रीज। हमने सेल किया था लैपटॉप का 5 नंबर। राठौड़ इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको बैलेंस दिख रहा है 2,16,000। यहाँ हमें लिखना है वो लोग हमें कितना चेक दे रहे हैं। यहाँ वो लोग हमें पूरा पेमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ। 2,16,648 रुपीज, एंटर करना है। यहाँ फिर से आपको सेलेक्ट करना है रेफरेंस। यहाँ आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो तो इनवॉइस दिखा रहा है। पहले इनवॉइस में हमने उन लोगों को सेल किया है 1,77,000 का, दूसरे इनवॉइस में हमने सेल किया है 39,000 का। ये दोनों मिला के अमाउंट दिखा रहा है 2,16,648 रुपीज का। वो दोनों इनवॉइस की पेमेंट एक ही बार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ दोनों इनवॉइस की एंट्री करनी है। पहले इनवॉइस मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इधर पेमेंट इधर आ गया है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंटर करते हैं। यहाँ फिर से सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करना है। और एक इनवॉइस यहाँ बचा है, आप देख सकते हो। पहला इनवॉइस आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा इनवॉइस एक ही दिखा रहा है आपको, और इसे सिलेक्ट करना है हमें, एंटर करना है। इसका भी अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है और टोटल अमाउंट यहाँ आप देख लीजिए 2,16,648 रुपीज का। एंटर करना है, एंटर, एंटर। यहाँ आप बैलेंस देख लीजिए, हमारे बैंक में बैलेंस हो गई 6,66,000 रुपीज का। इन लोगों का बैलेंस हो गया 0, क्योंकि उन लोगों ने हमें पूरा पेमेंट कर दिया है। एंटर करना है। फिर से आपको यहाँ चेक और डीडी का नंबर यहाँ लिखना है आपको, एंटर करना है। कौन से डेट के लिए उन लोगों ने हमें चेक दिया है वो एंटर करना है यहाँ आपको। यहाँ सेम आपको बैंक का नेम लिखने के लिए स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाना है, वहां आपको बैंक का नेम लिखना है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हो। यहाँ नरेशन में आपको लिखना है कौन से डेट के लिए उन लोगों ने हमें चेक दिया है और उसका करंट बैलेंस, उन लोगों को अभी कितना
पैसा देना बाकी है, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। बाद में एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। मतलब हमने दोनों कंपनियों से पेमेंट लिया है। अब यहाँ कंप्लीट हो गया हमारी रिसिप्ट की एंट्री। अब हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। हमें किसको पैसा देना है, मतलब हमने किससे परचेज किया था, हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उसको हमें पैसे देने हैं। उसके लिए हमें जाना है पेमेंट, या 5 बटन प्रेस कर सकते हो, नहीं तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ पेमेंट। हमारे बैंक यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कौन से बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को। हमारा बैंक है कैनरा बैंक, हमें सिलेक्ट करना है, एंटर। किसको पेमेंट दे रहे हैं हम, कंप्यूटर ब्रांड्स को, एंटर। यहाँ आप देख सकते हो उन लोगों को हमें कितना पैसा देना है, ये यहाँ दिखा रहा है। 5,60,000 रुपीज, 500 रुपीज हमें उन लोगों को पेमेंट करनी है। यहाँ हमें लिखना है हम कितना पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को। मैं यहाँ लिखूंगी 4 लाख, एंटर करना है। अगेंस्ट रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ 2 इनवॉइस आपको दिखा रहा है। एक इनवॉइस था हमने परचेस किया था, अब दूसरा इनवॉइस यहाँ है हमने परचेस रिटर्न किया था, वो यहाँ दिखा रहा है आपको। हम सेकेंड इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ 4 लाख रुपीस हम पेमेंट कर रहे हैं उन लोगों को, एंटर करना है, एंड ऑफ लिस्ट। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे बैंक में जो अमाउंट था वो माइनस हो गया है। जो हमें कंप्यूटर ब्रांड्स को जो पैसे देने थे वो पैसे भी माइनस हो गया है। पहले हमें उन लोगों को देना था 5,60,000 और 500 रुपीज। अब 4 लाख हमने माइनस कर दिया है। अब यहाँ आपको दिखा रहा है 1,60,000 रुपीज और 500 रुपीज। ऐसे हर बार पैसे माइनस होते हैं और प्लस होते हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। बाद में एंटर एक्सेप्ट करना है आपको। एंटर कर रही हूं मैं। यहाँ आप चेक का नंबर और चेक का डेट लिख सकते हो। यहाँ नरेशन में भी आप लिख सकते हो कितने अमाउंट का चेक आप दे रहे हो, कौन सी डेट का दे रहे हो, और चेक या डीडी नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। बाद में एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। अब हो गया हमारी एक पेमेंट की एंट्री, हमने कंप्यूटर ब्रांड्स को पेमेंट दिया। अब हम दूसरे कस्टमर को, दूसरे क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं जिससे हमने परचेस किया था कंप्यूटर वर्ल्ड। हमें बैंक सिलेक्ट करना है, कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो। हमारे बैंक में बैलेंस आप देख लीजिए। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कंप्यूटर वर्ल्ड जिससे हमने परचेस किया था, एंटर करना है। उन लोगों को पैसे देने हैं 3,16,000 रुपीज। हम यहाँ उन लोगों को 2 लाख पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करना है। अगेंस्ट रेफरेंस आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, एंटर। हमने 2 बार उन लोगों से परचेस किया है। फर्स्ट इनवॉइस में 2,59,000 का, दूसरे इनवॉइस में 57,000 का। कौन से इनवॉइस के लिए आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, एंटर। कितने अमाउंट आप दे रहे हो उन लोगों को, एंटर। यहाँ आप देख लीजिए उन लोगों को हमें पैसा देना था वो माइनस हो के कम हो गया है और हमारे बैंक में भी अमाउंट कम हो गया है, एंटर करना है, एंटर। यहाँ आप अपना चेक नंबर और चेक का डेट लिख सकते हो। यहाँ भी चेक नंबर और चेक डेट किसको दे रहे हो, कितने अमाउंट का चेक दे रहे हो, आपको यहाँ लिखना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी दोनों रेसिप्ट और दोनों पेमेंट की एंट्री। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है और रेसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है। आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।